जी सर, क्या नाम आपका? शुभ नाम कृष्ण सिंह। और गांव कौन सा आपका? खोर। तो आप इस मामले में क्या कहेंगे आपके लड़के के बारे में? मैं तो यही कह रहा हूँ, पकड़ा जाए, कहीं भी मिल जाए, चलो गोली मार दो, ये मेरा कहना है। नहीं, गोली तो ऐसे कैसे मारी जाएगी? आप ये बताइए, क्या इसके बारे में आपको सूचना कब मिली? मेरे को 4 तारीख को जब मेरे घर पुलिस गई तब। अच्छा। अजी मैं बीमार हूँ, हार्ट से प्रॉब्लम है मेरे। आप? हाँ, जब मेरे को पुलिस गई, जब मेरे लड़के को नहीं बताया कि भाई पापा जी कुछ हो नहीं जाए, इसलिए मेरे को नहीं बताया। पुलिस गई जब मेरे को पता लगा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे साहब। दोनों लड़के हैं? 2 लड़के 2 लड़की। 2 लड़के 2 लड़की। हाँ जी। लड़का क्या करता है वैसे? लड़का वो कंपनी में जाता है। हाँ और ये मैंने इस बड़े लड़के को यहाँ भेज रखा था, मेरा दामाद ख़त्म हो गया था जी। बड़ा वाला। जी। जब मैं भाई तो ऐसे कर, तुम वहाँ खैरानी चला जा, और छोटा बच्चा है, 3-4 छोटे बच्चे हैं इसके। जब मैंने भाई तू वाटर सप्लाई चला लेना और किस कमा के बच्चों को देना, जो इनका काम चलता रहे जी, इसलिए यहाँ भेजा था मैंने। आपने जैसे वाटर सप्लाई के बारे में कहा, वो कौन सी वाटर सप्लाई? यही है इनके पास में ही। क्या इनकी पर्सनल वाटर सप्लाई है? नहीं, या नहीं। ग्राम पंचायत के माध्यम से? ग्राम पंचायत की है साहब। फिर आपने उसको कैसे कह दिया पर्सनली कि आप वाटर सप्लाई चला लेना? नहीं नहीं, ऐसे कहा था कि भाई वो वाटर सप्लाई छोड़ी तो कैसे जाएगी बताओ, जब ख़त्म होगा बटे वो। अच्छा, वाटर सप्लाई जो आपके दामाद थे वो चलाते थे? वो चलाते थे। उसके जगह पे लगा था ये? लगा नहीं था, हमने भेजा था वही भाई 5-7 दिन, जब 12-13 दिन हो जाए जी। जब तक चला ले, फिर अपना आप चला लेगी, इसलिए भेजा साहब जी। काम करने के लिए। काम करिए, बच्चा न पालिए। प्रशासन आपके पास पहुंचा तो प्रशासन ने आपको क्या बताया? मेरे को पता है, प्रशासन ने भाई तो आपको पता है। मैं साहब मेरे को लड़का नहीं बताया साहब, मेरे को तो पता नहीं है। किस बारे में? लड़की लेके भाग गया आपका लड़का। अच्छा, जानते हैं आप किसकी लड़की थी वो? नहीं साहब, मैं तो नहीं जानता। श्रवण के भाई की लड़की बताई, क्या नाम है मैं तो नहीं जानता साहब। फिर आपके पास से कोई उनका फोन वगैरह आया और या कोई नहीं। सबूत हो आपके पास? नहीं साहब, कोई फोन नहीं आया। इंस्टाग्राम पे पर्ची आई थी, वो हमने पुलिस को बता दी। किस प्रकार की पर्ची आई थी? क्या पर्ची आई थी, दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे साहब, ये पर्ची आई साहब। क्या थी ये पर्ची? पार्किंग की पर्ची है ना? पार्किंग की है? हाँ जी। इससे पार्किंग के अंदर क्या खड़ा गया दोनों, गाड़ी या बाइक? मोटरसाइकिल थी। फिर कहाँ है वो बाइक अभी? वो थाना में अटेली। अगर इसके अंदर आपका लड़का दोषी मिलता है और जो आपने अभी मना किया कि हमें कुछ नहीं पता था, हाँ जी। अगर आप दोषी निकलते हैं तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं दोषी हूँ तो मेरे फांसी तोड़ देना मंजूर है मेरे। नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि लड़की माइनर है अभी। नहीं, मेरे को नहीं पता 18 साहब। साल की नहीं हुई है। मेरे को साहब कुछ नहीं पता। बोलते हैं नाबालिग है, पुलिस ने बताया मेरे को। हाँ। थाना में अटेली में आया था मैं, पुलिस ने बताया भाई लड़की नाबालिग का है। हाँ। और उसको ढूंढो, उसको हमारे पास पेश करो। जी। हम लग रहे हैं कार्रवाई भी साहब ढूंढने के लिए। जगह जगह हमने रिश्तेदारों में सब मैसेज भेज दिए कि साहब जहाँ भी तसल्ली हो वहीं उसको पकड़ो। क्या इससे पहले इस प्रकार की हरकत कोई आपके लड़के ने की थी? नहीं साहब, कोई हरकत नहीं की। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी, वो आपके भाई थे क्या? हाँ, मेरे भाई था वो। सगे भाई थे? सगे भाई। कितने समय से आपके पास रह रहे थे? 1 साल से रह रहा था। तो जो आपके भाई के विरुद्ध ये जो शिकायत हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको कब पता चला? मेरे को पता चला रात को 3 तारीख को 12 बजे। इससे पहले आपको कोई भनक नहीं थी? कुछ भनक नहीं थी। बीच में वो कहीं फोन करता हो या कोई मैसेज करता हो? नहीं, मेरे से बात हुई थी 1-2 बार, घर आने के लिए, मेरे घर पर आज रोटी खानी है, ये बात हुई थी। नहीं, ये बात तो आपकी इसी काम के होने से पहले की बात है। हाँ, ये हम पहले कह से रहे हैं बात जो हुई थी। जिस लड़की के साथ वो गया है, जिस लड़की को लेके गए हैं, उस लड़की को ले जाने के बाद आपसे संपर्क हुआ नहीं? नहीं, एक बार भी नहीं आया। किसी प्रकार का? किसी प्रकार का नहीं है। कोई मैसेज भी नहीं आया। कभी पहले आपको बताया उस लड़की के बारे में? नहीं, कुछ नहीं बताया मेरे को। तो पता होता तो ऐसे काम क्यों करने देती मैं उसको। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो खूब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी मिल जाए उसको सजा तो मिलेगी। सजा तो मिलेगी। अगर इसके अंदर आप भी दोषी मिले तो क्या होगा? मैं दोषी मिले तो मैं भी आप भाई के साथ अंदर बंद कर लेना। मुझे भी सजा बराबर की मिलनी चाहिए। सर, हमें किस लिए बुलाया आपने? सर, हमारी लड़की 3 तारीख को नाइट से फरार हो गई। कोई लड़का लेकर उसको चला गया। हमको कैसे मालूम पड़ा लड़का कौन है? हमने सरपंच साहब से कैमरा चेक करवाया, ठीक है, गांव का। तब मालूम पड़ा कि हाँ भाई बाइक पे बैठ के लड़का ले गया।
आप ये बताइए, जो आपकी घर से जो लड़की गई है उसका क्या नाम था, कौन सी क्लास में पढ़ती थी, कितनी उसकी उम्र थी? उसकी सर उम्र थी 17.5 वर्ष। कौन सी क्लास में पढ़ती है? +2 में पढ़ती है। आपकी ही लड़की है वो? नहीं, मेरे भाई की लड़की है। आपके भाई का क्या नाम है? देवेंद्र, उनका डेथ हो चुका है। और आपका? मेरा नाम वीरेंद्र। आपने कहा किसी लड़के के साथ गई, फुटेज निकलवाई तो आपको पता चला। हाँ। वो लड़का कहाँ का है, कौन है और यहाँ कैसे पहुँचा वो? मेरे भाई ने वो निकलवाया कैमरे से। मैं था सर बेंगलोर, मैं उधर काम करता हूँ, तो ये जाने के बाद मैं उधर वहाँ से नौकरी छोड़ के आया हूँ। ठीक है, तो फुटेज निकलवाई, फुटेज हमने थाना में भी दी है। ठीक है। नहीं, लड़का कौन है जिसके साथ? लड़का सर संदीप नाम का है, खोड़ गाँव का। अच्छा, खोर गाँव का, सॉरी, खोरगांव का। हाँ, उसकी बहन हमारे गाँव में ब्याही है। ठीक है, वो बहन के रहता था इधर। क्यों रहता था यहाँ पे, क्या वजह थी? सर उन्होंने गांव में 1-2 कांड कर दिए थे, तो गांव वालों ने वहाँ से निष्कासित कर दिया। कैसे पता चला आपको गांव के अंदर? वो बाद में सर हमको मालूम पड़ा कि 1-2 उधर फोन आए, पूछा भाई ऐसा ऐसा है। ठीक है, ऐसा ऐसा। उसके बारे में सर अटेली एसओ साहब को रिपोर्ट दी। ठीक है, उसके 3-4 दिन रेगुलर गए। 4 दिन रेगुलर हाँ। वहाँ पे अटेली थाना के अंदर गए। ठीक है, और यही आपको जवाब मिला? यही मिला जवाब, हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने गए सर एसपी ऑफिस में नारनौल। ठीक है, तो एसपी साहिबा बोले कि ठीक है भाई, हम कार्रवाई करते हैं। उन्होंने रिपोर्ट दे दी हमको, एसपी साहब को। तो फिर दोबारा एसपी साहब को हम पूछा क्या हुआ, बोला कार्रवाई कर रहे हैं। सर हमको ये जवाब मिल रहा है। 2 दफ़ा एसपी साहब के पास जा चुके हैं? हाँ, हमको ये जवाब मिल रहा है सर 12-13 दिन हो गए। ठीक है, पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं कर रही अपना, हमारा ये शिकायत है। जी, क्या नाम आपका? बाला। हाँ, बताइए आप, जो आपकी बेटियाँ थी, कितने बच्चे हैं आपके पास, पहले ये बताओ। 3 बच्चे हैं। क्या नाम था? रितिका। क्या करती थी वो? वो अभी पढ़ाई पूरी हुई थी उसकी, +2 का पेपर दे रखा था। पढ़ने कहाँ जाती थी? राता गाँव में। राता गाँव में। तो इस बात की आपको कभी भनक थी, आपकी बेटी फ़ोन वगैरह चलाती हो या नहीं। लेट स्कूल से आती हो, कोई किसी प्रकार की कोई आपको? नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा ललिता। आपकी क्या लगती थी लड़की? लड़की मेरी बेटी लग गई थी। क्या लगते हो आप उसके? ताई। ताई। तो बताइए, वो कब गई आपकी बेटी यहाँ से? वो 3 तारीख को रात को गई है। 3 तारीख को रात को गई। हाँ। तो आपको कैसे पता चला था? हमको तो इसको फ़ोन किया था गुड़िया की मम्मी ने। अच्छा। अब जीजी जल्दी आओ, छोरी नहीं है मेरे पास। ये जब मम्मी हम है तो उनकी मम्मी ने, जी। जब हम आया सा उठ कर ना, फिर आपने कहाँ देखा उसको? हम तो आप जानिए भैया, आदमी गया सी मारा, ये बालक बोलक ये देख के आया सी। हम तो भैया अपने घर ही था। इनके कितने बच्चे हैं जी? इनका 3 बच्चे हैं, 2 अच्छा। लड़की 1 लड़का। जो बिटिया है वो क्या करती है? वो पढ़ती थी। कितनी उम्र हो गई है? उम्र तो उसकी 17.5 उम्र हुई है। अच्छा, उनके फादर क्या करते हैं? वे तो ख़त्म हो लिया, छोटा छोड़ कर गुजर गया था जब ही। ये मेरे पास लगभग रात के 4 तारीख को 12:30 बजे के लगभग मेरे घर पहुंचे थे। मैंने कैमरा चलाया, इन्होंने 112 पे कॉल करके 112 बुला ली थी। उसमें रिपोर्ट कैमरे में मैंने बिल्कुल देखा, एकदम बारीकी से देखा। जब मुझे पता चला कि जो संदीप खोर निवासी है वो उस लड़की को बैठाकर मोल्ड वाले रास्ते पर के ले जा रहा है। अब वो आगे गया, फिर हम गए अटेली थाना में। 3:30 बजे के लगभग वहाँ पर हमने इत्तला करी और वहाँ पर रिपोर्ट लिखा है। उसके बाद हम फिर दिखाया, जैसे कैमरा कुमरा चेक करा, 1-2 गाड़ी थी वो भी भेजी ताकि हमें मिल जाए, बच्चे दूर न जाए। लेकिन वो थोड़ा सातिर दिमाग का था, इसलिए हमें चकरा कर माले उबट रास्ते से गया था वो। जैसे आपने बताया कि मोल्डा वाले रास्ते गया था। हाँ जी। उधर आपके रास्ते पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? बिल्कुल लगा हुआ है। फिर प्रशासन के पास आप भी गए थे इस परिवार के साथ? हाँ जी, मैं गया था साहब। क्या जवाब मिला वहाँ से आपको? वहाँ पर हम रिपोर्ट लिखाए थे, फिर उन्होंने सुबह जैसे 8 बजे के लगभग हमें बुलाया, दोनों पार्टियों को जी। वहाँ पर बुलाया, हमारी जैसे आपस में बात भी हुई, भाई आपको पता है आप बताओ। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं पता। लड़के वाले पहुँचे थे वहाँ? हाँ, लड़के वाले पहुँचे थे। उन्होंने क्या जवाब दिया? ये दिया? उन्होंने दिया कि हमें नहीं पता था कि वो लड़की भगा के ले गया। लेकिन जब फुटेज आई, जैसे मोबाइल नंबर और ये दिया, जब पता चला कि इनकी रात को 11 बजे के लगभग भी बातचीत हो रही है। जो गुड़िया आप कह रहे हैं कि आपके घर से गई है, तो इसके बारे में आप बताइए, आपको कैसे सूचना लगी इस बेटी के बारे में और कहाँ आपने सूचना दी? फर्स्ट में जी शुरू में मेरी उसकी लड़की की जो छोटी बहन है दीपिका जी, वो मेरे पास आई 12 बजे के आसपास, 12:20 के आसपास आई थी।
12 दिन के रात? रात के। अच्छा। बोला ताऊ जी वो रितिका नहीं है घर पे। रितिका को हमने यहाँ वहाँ देखा, उसके बाद में मैंने सरपंच को इतला की और सरपंच साहब को आपने इतला की? हाँ मैंने इतला की। तो सरपंच साहब ने बोला हम कैमरा देखते हैं गांव के किधर गई है। और हमने कैमरे देखे, उन्होंने वो मोटरसाइकिल पे जाती हुई हमको कैमरे में नजर आई। मोटरसाइकिल पर आपने कहा जाती हुई नजर आई, मोटरसाइकिल को कौन चला रहा था, क्या नंबर थे बाइक को, अगर आपको पता हो तो? देखो जी नंबर तो उस टाइम हमने दिखाई नहीं दिया उसमें, लेकिन वो मोटरसाइकिल चला रहा था संदीप। कहाँ का संदीप? संदीप खोर गांव का है। उसकी पहचान हो रही है उसकी बाइक से, उसके कपड़ों से, जो गांव में हमने दिन में लड़कों देखे कपड़े पहने थे, और हमारी लड़की की जो कपड़े थे वो, और हमारी लड़की के पास जो बैग था उससे उसकी पहचान हुई, और जो उसके लड़के के पास बैग था उससे भी पहचान हुई। और प्रशासन बोला कि हम ढूंढ रहे हैं, उसकी लोकेशन लेके निकाल के देंगे। उसकी लोकेशन निकाल के जब लोकेशन आएगी तब तो मतलब बुला लिया जाएगा। अच्छा, आप प्रशासन के पास कितनी दफ़ा गए हैं एप्लीकेशन देने के बाद? हर दिन डेली रोज CDR आ रही है, उसमें उस बहन की 11:30 बजे तक बात हो रही है उसके भाई से, फ़ोन पे कॉल पे, और 9 मिनट तक बात हो रही है। वो बहन झूठ बोल रही है। उसके भाई के पास इंस्टाग्राम आ रहा है उसकी बाइक का, कि भाई ने मैंने नारनौल खड़ी कर दी है, उस बाइक को ले आओ। इंस्टाग्राम पे क्या है? उसकी जो पर्ची थी जो उसमें पार्किंग में खड़ी करी थी, उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे छोड़ी उसने, और उस नीचे लिखा कि भैया अपनी मोटरसाइकिल लिए वहाँ खड़ी है। वो 5 तारीख को पुलिस ने पकड़ी, हमने उसको बताया, पुलिस ने जब वो लेके आए उस मोटरसाइकिल और थाने में खड़ी है वो। उसके अलावा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।